कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जो पियानो बजाना सीख रहा था। हर रोज वह टेबल पर उंगलियां घुमाता, यूट्यूब पर वीडियो देखता और सोचता कि काश वह भी किसी दिन उन प्रोफेशनल पियानिस्ट की तरह बिना गलती के तेज तेज उंगलियां चला पाता। लेकिन असल समस्या थी ये, वह हर दिन खुद को अपनी मंजिल से कम और कमतर महसूस करता। वो जब भी एक नया गाना सीखता, मन में यही आता, मैं अभी भी उतना अच्छा नहीं हूं। और यही सोच उसे थका देती थी, निराश कर देती थी। एक दिन उसके पियानो टीचर ने उससे सिर्फ एक लाइन कही, एक लाइन जिसमें उसके पूरे दिमाग की दिशा बदल दी। उन्होंने कहा, तुम पियानो सीखने नहीं आए हो, तुम सीखने के तरीके सीखने आए हो। लड़का पहली बार समझा कि उसकी लड़ाई पियानो से नहीं, अपने दिमाग से है। दिमाग जो हर चीज को मंजिल वर्ष मैं अभी कहाँ हूं में तोलता रहता है। हम सब की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम फिटनेस शुरू करें तो हमें पैक चाहिए, पढ़ाई शुरू करें तो टॉपर बनना है, बिजनेस शुरू करें तो करोड़ों का सपना चाहिए। और इसी चक्कर में हम रोज अपने वर्तमान को छोटा, कमजोर और अधूरा मानकर खुद से ही लड़ते रहते हैं। लेकिन द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि असली कलाकारी मंजिल तक पहुंचने में नहीं, मंजिल तक पहुंचने की प्रक्रिया को प्यार करने में है। एक पल के लिए सोचिए, जब बच्चा चलना सीखता है तो क्या वो हर बार गिरने पर खुद को दोष देता है? क्या वो सोचता है कि मैं दूसरों की तरह क्यों नहीं चल पा रहा? नहीं, वो बस एक कोशिश करता है, गिरता है, फिर कोशिश करता है, फिर गिरता है। और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक वह चलने लगता है। वो लक्ष्य पर नहीं टिका होता, बल्कि प्रैक्टिस के एक एक छोटे छोटे स्टेप्स में डूबा होता है। और इसी वजह से वह सीखता है बिना निराश हुए। लेकिन बड़े होने के बाद हम सीखने की बजाय रिजल्ट की खुशी की आदत लगा लेते हैं। हमारे दिमाग को सिर्फ फिनिश लाइन अच्छा लगता है, रास्ता नहीं। लेकिन विडंबना यह है कि फिनिश लाइन पर तो कुछ सेकंड की खुशी मिलती है, पर रास्ता महीनों और सालों तक चलता है। अगर हम रास्ते से प्यार करना सीख लें तो पूरी जिंदगी खूबसूरत बन सकती है। एक और कहानी सुनिए। एक आर्किटेक्ट था, बड़ी बड़ी इमारतें बनाता था। लेकिन हर बार जब वो एक नई बिल्डिंग शुरू करता, उसे ऐसा लगता कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है। उसका दिमाग हर बार अंतिम नतीजे की एक विशाल तस्वीर बना देता, जिसे देखकर उसे लगता, ये कैसे होगा। उसकी प्रगति धीमी लगती और वो लगातार अधूरापन महसूस करता। फिर एक दिन उसने पुराने जापानी कारीगरों की आदतों के बारे में पढ़ा कि कैसे वे एक एक लकड़ी को, एक एक कील को, एक एक स्ट्रोक को ध्यान और प्यार से करते हैं। वे कभी सोचते ही नहीं कि पूरा प्रोजेक्ट कब खत्म होगा। वे बस इतना सोचते हैं कि अभी जो काम मेरे सामने है, उसे कितना अच्छे से कर सकता हूं। उस दिन उसे समझ आया, वह अधूरा नहीं है, उसकी सोच अधूरी है। द प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है कि जब इंसान अभी के कदम पर ध्यान देता है तो दिमाग शांत हो जाता है। जबकि जब हम कब होगा या क्यों नहीं हो रहा पर ध्यान देते हैं, दिमाग तनाव से भर जाता है। आपने जिंदगी में ये जरूर महसूस किया होगा, जब आप किसी चीज को सिर्फ नतीजे के लिए करते हैं तो वो बोझ बन जाती है। लेकिन जब आप उसे सीखने, बढ़ने और सुधारने के लिए करते हैं, वो मजा बन जाती है। खिलाड़ी मैदान में सिर्फ ट्रॉफी के लिए नहीं उतरते, वे खेल की प्रक्रिया के लिए उतरते हैं। संगीतकार सिर्फ स्टेज के लिए नहीं, बल्कि रोज की साधना के लिए जीते हैं। दौड़ने वाला व्यक्ति सिर्फ रेस जीतने के लिए नहीं दौड़ता, वह दौड़ने का आनंद लेना सीखता है। और यही इस किताब का मूल है। प्रैक्टिस इज अ माइंड सेट, नॉट अ टास्क। प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ रेपिटेशन नहीं है। प्रैक्टिस का मतलब है ध्यान, धैर्य और उस पल में जिए गए स्टेप्स। इमेजिन कीजिए कि आप हर दिन सिर्फ इतना फोकस रख लें, मैं आज सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान दूंगा। आज मुझे अपने काम को बेहतर करने का आनंद लेना है। नतीजा आएगा जब आएगा, लेकिन मेरी शांति, मेरी खुशी, मेरी ग्रोथ आज के इस छोटे से कदम में है। जब आप ऐसे जीना शुरू करते हैं तो हर काम ध्यान, माइंडफुलनेस
जैसा लगने लगता है। जो काम पहले बोरिंग लगता था, अब वो शांतिदायक लगेगा। जो पहले भारी लगता था, अब मैनेजेबल लगेगा। क्योंकि दिमाग उसी चीज को भारी मानता है जिस पर आप जल्दी खत्म होने का दबाव डालते हैं। जैसे अगर आपको एक दिन में 200 पन्ने पढ़ने हों और आप सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि 200 पन्ने ये कैसे खत्म होंगे, तो आपका दिमाग पहले 5 मिनट में थक जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें, बस अभी एक पन्ना, सिर्फ एक पन्ना, तो आपका दिमाग आराम से चलने लगेगा। और यही फर्क एक प्रोफेशनल और एक परफेक्शनिस्ट में होता है। परफेक्शनिस्ट रिजल्ट का गुलाम होता है, प्रोफेशनल प्रक्रिया का प्रेमी। धीरे धीरे लड़का भी पियानो को अलग नजर से देखने लगा। अब वह यह नहीं सोचता था कि मुझे 3 महीने में फ्लुएंट होना है। वह बस यह सोचता, आज मेरी उंगलियां कल से थोड़ा बेहतर चल रही हैं। बस आज के इस छोटे से सुधार को जी लो। और जैसे ही यह माइंडसेट बदला, उसका कौशल पहले से कहीं तेज बढ़ने लगा। क्योंकि जब मन हल्का होता है, शरीर सीखता है। जब मन शांत होता है, ध्यान गहरा होता है। जब मन प्रक्रिया को अपनाता है, धीरे पियानो नतीजे सीखने अपने वाले आप उस आते लड़के हैं। को एक अजीब बात महसूस होने लगी। वह जितना कम सोचता था, उतना बेहतर बजाता था। जिन दिनों वह सोचता था कि आज मुझे तेज सीखना है, आज मुझे गलती नहीं करनी, आज मुझे परफेक्ट बजाना है, उन्हीं दिनों वह सबसे ज्यादा गलतियां करता। लेकिन जिन दिनों वह सिर्फ एक एक नोट पर ध्यान देता, बस अपनी उंगलियों की मूवमेंट को महसूस करता, वही दिन उसकी असली प्रगति के दिन थे। उसे बात समझ आई, गलतियां तब नहीं होती जब आप गलत बजाते हैं। गलतियां तब होती हैं जब आपका दिमाग प्रेजेंट मोमेंट से हटकर भविष्य और नतीजे की ओर भागता है। किताब इसका एक खूबसूरत उदाहरण देती है। धनुष बाण का। जब तीरंदाज तीर छोड़ता है, उसका लक्ष्य एकदम साफ होता है। लेकिन अगर वह उसी वक्त सोचने लगे कि क्या मैं जीतूंगा, क्या तीर सही जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, इन सब विचारों का वजन उसकी उंगली पर पड़ता है और तीर लक्ष्य से भटक जाता है। दिमाग की सबसे बड़ी समस्या यही है, वह हर काम में अनावश्यक विचारों का भार जोड़ देता है। हम जिम जाते हैं, लेकिन स्टेप्स पर नहीं, छह पैक पर फोकस करते हैं। हम बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन ग्राहक पर नहीं, करोड़ों पर फोकस करते हैं। हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक पन्ने पर नहीं, पूरे एग्जाम के डर पर फोकस करते हैं। और जब दिमाग एक छोटे काम को 1000 किलो का बना देता है, तो शरीर थक जाता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है, जब इंसान किसी भी काम को सिर्फ एक कदम, एक पल, एक मूवमेंट में तोड़ देता है, तो उसका दिमाग स्वचालित रूप से शांत होने लगता है। आपने कभी गौर किया होगा, जब आप किसी चीज में पूरी तरह डूब जाते हैं, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, गेमिंग या खाना बनाना, तो समय का एहसास ही मिट जाता है। आप घंटों वही करते रहते हैं, बिना बोर हुए, क्योंकि उस समय आपका दिमाग सिर्फ उसी एक एक मूवमेंट में लगा होता है। वो ही असली फ्लो स्टेट है। और यही माइंड स्टेट हम अपनी रोजमर्रा की चीजों में ला सकते हैं। पढ़ाई, अभ्यास, स्किल सीखना, काम करना, कुछ भी। किताब का लेखक एक किस्सा सुनाता है। वह एक बार गोल्फ खेल रहा था। वह हमेशा गेंद पर इतने जोर से फोकस करता था कि उसका पूरा शरीर तनाव से भर जाता था। नतीजा, शॉट खराब हो जाता। एक दिन उसके कोच ने कहा, तुम गेंद को मारने की कोशिश मत करो, तुम अपना स्विंग प्रैक्टिस करो। गेंद तो सिर्फ रास्ते में रखी है। ये लाइन किसी भी स्किल, किसी भी लक्ष्य, किसी भी जीवन के हिस्से पर लागू होती है। हम हर दिन गेंद को देखते देखते थक जाते हैं। रिजल्ट, पैसा, तारीफ, परफेक्शन। लेकिन हमें तो स्विंग सीखना है, यानी प्रक्रिया। नतीजा तो बस रास्ते में रखा एक कदम है। आपने शायद यह महसूस किया होगा, कभी आप कुछ बहुत आसान काम भी गलत करते हैं, जब आप उन पर ज्यादा सोचते हैं। जैसे जब आप किसी के सामने पानी पी रहे हों, तो अचानक गला अटक जाता है, या किसी के सामने चलते हुए आपको लगता है कि आपके कदम अजीब लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग ने एक सिंपल, नेचुरल प्रोसेस के साथ ज्यादा दखल देना शुरू कर दिया। किताब का कहना है, जितना ज्यादा दिमाग दखल देता है,
उतना खराब प्रदर्शन होता है। एक बार एक नेल आर्टिस्ट से पूछा गया कि वह इतना नाजुक काम कैसे बिना गलती के करती है। उसका जवाब था, मैं गलती करने के बारे में नहीं सोचती, मैं सिर्फ इस लाइन को जितना हो सके उतना पतला बनाने पर ध्यान करती हूँ। अगर मैं गलती के बारे में सोचूं तो हाथ कांप जाएगा। यही दिमाग की चाल है। वह एक साथ 1000 चीजें सोचने लगता है, लेकिन शरीर सिर्फ एक चीज कर सकता है, एक्शन। दिमाग भविष्य की चिंता करता है, शरीर वर्तमान में चलता है। जब दोनों का तालमेल टूटता है, कंफ्यूजन होता है, गलती होती है, तनाव होता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड का सिद्धांत है, जितना ज्यादा आप सिर्फ इस पल को पकड़ पाएंगे उतना बेहतर करेंगे। इसीलिए महान खिलाड़ी, स्पीकर, संगीतकार सिर्फ एक चीज में माहिर होते हैं। वे अभी को इतना गहराई से पकड़ लेते हैं कि बाहर की दुनिया से कट जाते हैं। एक प्रैक्टिसिंग माइंड कैसा दिखता है? पहला, वह अपनी प्रगति को हैप्पी स्मॉल इंप्रूवमेंट्स की तरह देखता है। उसे पता है कि स्टेप्स छोटे हों या बड़े, वह आगे ही बढ़ रहा है। और जब दिमाग छोटी छोटी प्रगति को नोटिस करना सीख जाता है तो वह निराश नहीं होता। दूसरा, वह डेडलाइन से नहीं, डिसिप्लिन से चलता है। उसे पता है कि हर दिन 1% सुधार कर दिया तो 1 साल बाद 37 गुना बेहतर हो जाएगा। वह जल्दबाजी नहीं करता, बस स्थिर रहता है। तीसरा, वह खुद को जज नहीं करता। वह हर गलती को एक डेटा की तरह देखता है, न कि खुद पर हमला करने जैसा। जैसे एक वैज्ञानिक प्रयोग करता है, अगर एक प्रयोग फेल हो जाए तो वह खुद को बेवकूफ नहीं कहता, बल्कि सोचता है कि ओह, यह रास्ता गलत था, चलो अगला तरीका देखते हैं। लेकिन सामान्य लोग ऐसा नहीं करते। वे सोचते हैं, मैं बेकार हूं, मैं सीख नहीं सकता, मेरे बस का नहीं। ये विचार प्रैक्टिस नहीं रोकते, बल्कि सीखने की इच्छा खत्म कर देते हैं। आप किसी भी सफल व्यक्ति को देख लीजिए, आपको दो चीजें कॉमन मिलेंगी। उनका ध्यान हमेशा प्रक्रिया पर होता है और वे गलती को सीखने का हिस्सा मानते हैं। कहानी फिर से उसी लड़के पर लौटती है। कुछ हफ्तों बाद उसके टीचर ने उसकी प्रैक्टिस सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सीख नहीं रहे, अब तुम प्रक्रिया को जी रहे हो। और यही वह दिन था जब लड़के को मजा आने लगा। अब पियानो बोझ नहीं था, अब वह एक तरह का ध्यान, मेडिटेशन बन चुका था। हर नोट, हर की, हर मूवमेंट एक शांति पैदा करती थी, और ये शांति सिर्फ पियानो तक नहीं रही, वह उसके पूरे जीवन में फैल गई। अब वह किसी भी काम को धीरे, ध्यान से, बिना भाग दौड़ के करता, और उसे एहसास हुआ, प्रैक्टिस सिर्फ स्किल नहीं बढ़ाती, प्रैक्टिस इंसान को आंतरिक रूप से बदल देती। जहां लड़का सिर्फ पियानो नहीं सीख रहा था, बल्कि अपनी जिंदगी को नए ढंग से जीना सीख चुका था। उसकी नजर बदल गई थी। अब वह हर चीज को करते समय महसूस करता, न कि कब पूरा होगा के दबाव में। एक दिन वह सुबह जल्दी उठकर पियानो के सामने बैठा। कमरे में हल्की सी धूप थी और हवा बिल्कुल शांत। उसने आंखें बंद कीं, एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसकी उंगलियां खुद कीज पर जाने लगीं। और उस क्षण उसे एहसास हुआ, वह अब कोशिश नहीं कर रहा था, वह अब बह रहा था। इसी अनुभव को किताब एफर्टलेस एफर्ट कहती है। जब आप इतना अभ्यास कर लेते हैं कि दिमाग का दबाव हट जाता है और सिर्फ शरीर की बुद्धिमानी बचती है, यह वह अवस्था है जहां इंसान अपने असली टैलेंट का स्वाद चखता है। यह सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं है। एक बास्केटबॉल खिलाड़ी के लिए यह तब होता है जब वह बिना सोचे शॉट मारता है और गेंद नेट में जाती है। एक शेफ के लिए यह तब होता है जब उसका हाथ खुद मसाले की सही मात्रा डाल देता है। एक लेखक के लिए यह तब होता है जब उसके शब्द बिना रुकावट बहने लगते हैं। और एक उद्यमी के लिए यह तब होता है जब वह निर्णय लेते समय घबराता नहीं, बल्कि सहजता से आगे बढ़ता है। धीरे धीरे लड़के ने महसूस किया कि प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ स्किल नहीं, जीवन का एक तरीका है। एक ऐसा तरीका जो हर चीज को आसान बना देता है। एक दिन उसके टीचर ने उससे पूछा, तुम्हें अब पियानो कैसा लगता है? लड़के ने हंसते हुए कहा, पहले मैं पियानो को समझने की कोशिश करता था,
अब मैं खुद को पियानो के हवाले कर देता हूँ। टीचर मुस्कुराए और बोले, यही तो असली आज़ादी है, जब तुम्हारा दिमाग अब रुकावट नहीं बल्कि साथी बन जाता है। किताब इसी आज़ादी का नाम देती है, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, यानी इंसान खुद अपने मन को नियंत्रित करना सीख ले। यह वह अवस्था है जहां मन डर नहीं पैदा करता बल्कि शांति पैदा करता है। एक वैज्ञानिक उदाहरण बताता हूं। मस्तिष्क, ब्रेन में दो हिस्से होते हैं। पहला थिंकिंग माइंड, जो हमेशा तुलना करता है, जल्दी करता है, दबाव डालता है और गलतियों से डरता है। दूसरा ऑब्जर्विंग माइंड, जो बस देखता है, महसूस करता है और वर्तमान में रहता है। प्रैक्टिसिंग माइंड वह कला है जिससे इंसान थिंकिंग माइंड को शांत करके ऑब्जर्विंग माइंड को मजबूत करता है। इससे क्या होता है? पहला, आप स्थिर हो जाते हैं। दूसरा, आप लंबे समय तक फोकस बनाए रखते हैं। तीसरा, गलतियों से घबराते नहीं बल्कि उन्हें सुधार का संकेत मानते हैं। चौथा, आपकी सीखने की गति बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, आप जीवन में कभी थकते नहीं, क्योंकि आपका मन और शरीर एक हो जाते हैं। कुछ समय बाद लड़के ने खुद को एक नई आदत में पाया। अब जब भी वह कोई नया गाना सीखता तो वह उसे 10 हिस्सों में बांट देता। हर हिस्से को वह धीरे, आराम से, आनंद लेते हुए सीखता। और कुछ दिनों बाद उसे पता चलता कि पूरा गाना खुद ब खुद बन गया है। यहीं से उसने एक गहरी सीख निकाली। बड़े काम हमेशा छोटे टुकड़ों में जीतकर पूरे होते हैं। हमारा मन बड़े कामों से डरता है क्योंकि वह सिर्फ अंतिम तस्वीर देखता है। लेकिन जब आप उसे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो वह सहयोग करने लगता है। किताब कहती है, स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ बिकम्स फास्ट। चीजों को जितना धीमे और ध्यान से सीखेंगे उतनी ही जल्दी और कुशलता से आप उन्हें कर पाएंगे। हम यह अक्सर उल्टा कर देते हैं। जल्दी में सीखते हैं, फिर बार बार गलती करते हैं, फिर चिढ़ जाते हैं। लेकिन जो लोग धीरे धीरे गहराई से सीखते हैं वे कम गलतियां करते हैं, कम थकते हैं और ज्यादा आगे पहुंचते हैं। कुछ दिन बाद लड़का एक दोस्त से मिला जो गिटार सीख रहा था। दोस्त ने शिकायत की, यार, मैं रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करता हूं फिर भी प्रगति बहुत कम होती है। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, तुम 1 घंटे प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तुम 1 घंटे परिणाम की चिंता कर रहे हो। यह वाक्य सुनकर उसका दोस्त चुप हो गया, क्योंकि सच यह था कि वह गिटार की बजाय अपनी उम्मीदों के बोझ से लड़ रहा था। किताब बताती है, सीखने वाली कोई भी चीज प्रोग्रेस नहीं चाहती, वह सिर्फ प्रेजेंस चाहती है। जब इंसान हर पल को महसूस करता है तो उसे सीखने के लिए भविष्य की जरूरत नहीं रहती। वह हर सेकंड बेहतर होता जाता है। दिन गुजरते गए और लड़का एक ऐसा इंसान बन गया जिसे लोग शांत, संयमी और फोकस्ड कहते थे। लेकिन उसे खुद पता था कि उसका असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर हुआ है। अब वह कोई भी काम करता था, बर्तन धोना हो, किताब पढ़ना हो, दौड़ना हो या पियानो बजाना हो, वह हर काम को प्रैक्टिस की नज़र से देखता था। हर चीज उसके लिए एक सीख थी, हर गलती उसके लिए एक संकेत थी, हर कदम उसके लिए एक उत्सुकता और हर दिन उसके लिए एक नई यात्रा। एक शाम उसके टीचर ने उससे कहा, आज तुम मुझे सिखा रहे हो क्योंकि तुमने प्रक्रिया से प्यार करना सीख लिया है। बस यही असली ज्ञान है। उस दिन लड़के ने महसूस किया, प्रैक्टिसिंग माइंड का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप कितना सीखते हैं, बल्कि यह कि आप कैसे सीखते हैं, कैसे जीते हैं और कैसे हर पल को सम्मान देते हैं। अंत में किताब एक सरल सा संदेश देती है, लाइफ इटसेल्फ इज प्रैक्टिस। हर रोज थोड़ा बेहतर बनना, थोड़ा शांत होना, थोड़ा गहराई से जीना, यही है असली प्रैक्टिस। और यही वह सीख है जो वह लड़का दुनिया के सामने रखता है। मंजिल खूबसूरत है, लेकिन प्रक्रिया उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। अगर आप प्रक्रिया से प्यार करना सीख जाएं, तो जिंदगी में कुछ भी मुश्किल कि जीवन में हर चीज दो तरह की नजर से देखी जा सकती है, या तो कितना बाकी है या आज कितना आगे आया हूं। और इंसान जिस नजर से दुनिया को देखता है, दुनिया उसी रूप में उसे लौटकर दिखाई देती है। एक दिन उसके टीचर ने उससे कहा, तुम्हें लगता है कि तुम पियानो सीख रहे हो, लेकिन असल में तुम धैर्य, शांति और ध्यान सीख रहे हो।
पियानो तो बस बहाना है। उस वक्त लड़के को यह बात गहरी लगी, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं आई। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, वह महसूस करने लगा कि जिन दिनों उसका मन शांत होता है, उन दिनों उसका अभ्यास 2 गुना अच्छा होता है, और जिन दिनों मन बेचैन रहता है, उन दिनों उंगलियां भी उलझ जाती हैं। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ, दिमाग की स्थिति हमारे हाथों के प्रदर्शन को तय करती है। जब मन जल्दबाजी में होता है, शरीर भी जल्दबाजी करता है। जब मन थका होता है, शरीर भी थक जाता है। जब मन शांत होता है, शरीर फोकस में आ जाता है। किताब एक बहुत दिलचस्प बात कहती है, प्रैक्टिस इज नॉट डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस इज लर्निंग टू बी फुली प्रेजेंट while डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन। यानी प्रैक्टिस सिर्फ रेपिटेशन नहीं है। प्रैक्टिस का मतलब है किसी काम में बिना मानसिक शोर के डूब जाना। एक दिन लड़का पार्क में चला हुआ था। उसके आस पास लोग भाग रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, हवा पेड़ों को हिला रही थी। वह अचानक रुक गया। उसे एहसास हुआ कि दुनिया हमेशा अपनी रफ्तार में भाग रही होगी, लेकिन उसे तय करना है कि वह किस रफ्तार से जीना चाहता है। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। दुनिया कहती है जल्दी करो, ज्यादा करो, परफेक्ट बनो। लेकिन अंदर से एक धीमी आवाज कहती है, थोड़ा रुको, सांस लो, महसूस करो। और इसी धीमी आवाज को सुनने की कला है प्रैक्टिसिंग माइंड। किताब में एक कहानी है, एक बढ़ई की। वह लकड़ी काटते समय इतनी शांति और ध्यान में होता था कि उसके बाकी लोग उसे पागल समझते। लेकिन जब उसकी बनाई कुर्सी तैयार होती, वह दूसरों से 2 गुनी मजबूत और सुंदर होती। लोग उससे पूछते, तुम इतना समय क्यों लगाते हो? वह कहता, मैं समय नहीं लगाता, मैं समय को रोक देता हूं। मैं हर कट, हर स्ट्रोक को उसके पूरे सम्मान के साथ करता हूं। उसकी यह लाइन जीवन पर भी लागू होती है। जब हम किसी काम को धीरे, आराम से, ध्यान से करते हैं, तो समय हमारे खिलाफ नहीं, हमारे साथ चलता है। हमारे जीवन की तकलीफें अक्सर काम की वजह से नहीं होती, बल्कि काम के बारे में सोचने की वजह से होती हैं। जैसे पढ़ाई मुश्किल नहीं, पढ़ाई को सोचकर बनाया गया मानसिक तनाव मुश्किल है। जैसे जिम करना थकाऊ नहीं, जिम के बारे में दिमाग में बने डर और जल्दी परफेक्ट होने का दबाव थकाता है। जैसे बिजनेस करना जटिल नहीं, असफलता से डरने के कारण बनी मन की गांठें चीजों को जटिल बनाती हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिसिंग माइंड विकसित कर ले, तो वही काम अचानक हल्का, आसान और आनंददायक बन जाता है। एक बार उस लड़के ने अपने एक दोस्त से पूछा, क्या तुम कभी प्रैक्टिस करते समय बोर होते हो? उसने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस को एक काम नहीं, एक यात्रा की तरह करता हूं। यही फर्क होता है। काम एक बोझ बन सकता है, लेकिन यात्रा हमेशा उत्सुकता पैदा करती है। किताब कहती है, जब आप मन की अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं, तो आप प्रक्रिया को जितनी गहराई से महसूस करते हैं, उतना तेज सीखते हैं। क्योंकि सीखना एक प्राकृतिक चीज है, और तनाव सीखने का सबसे बड़ा दुश्मन। एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग में पाया गया कि जब छात्रों को सिर्फ स्टेप्स का आनंद लेने की सलाह दी गई, तो उन्होंने उन छात्रों से 2 गुना तेजी से स्किल सीखी जिन्हें सिर्फ बेहतर बनने की प्रेरणा दी गई थी। क्यों? क्योंकि आनंद दिमाग को खोलता है, दबाव दिमाग को बंद कर देता है। और यही बात वह लड़का भी अब समझ चुका था। उसकी प्रैक्टिस बेहतर तब होती थी जब वह सीखने की खुशी से करता था, न कि साबित करने के दबाव से। एक बार उसने अपने टीचर से पूछा, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं बिना गलती किए पियानो बजा पाऊंगा? टीचर मुस्कुराए और बोले, गलती न करना एक लक्ष्य है, लेकिन बिना गलती की चिंता किए बजाना, यह एक माइंडसेट है। उस दिन लड़के ने पहली बार समझा, लक्ष्य आपको मंजिल देते हैं, लेकिन माइंडसेट आपको दिशा देता है। लक्ष्य एक बार मिलते हैं, दिशा आजीवन साथ रहती है। एक शांत मन वाला इंसान किसी भी कौशल को सीख सकता है, और एक बेचैन मन वाला इंसान किसी भी कौशल को मुश्किल बना सकता है। प्रैक्टिसिंग माइंड की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह सिर्फ स्किल बदलता नहीं, इंसान बदल देता है। धीरे धीरे लड़के को एहसास हुआ कि वह सिर्फ पियानो नहीं, बल्कि जीवन को एक नई नज़र से देखना सीख गया है। अब वह किसी से तुलना नहीं करता था,
क्योंकि तुलना हमेशा भविष्य और दूसरों से जुड़ी होती है, और प्रैक्टिसिंग माइंड हमेशा वर्तमान और खुद से जुड़ा होता है। अब वह कभी जल्दी नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि चीजें घटित होती हैं स्टेप्स में, और हर स्टेप को पूरा समय चाहिए। और सबसे खूबसूरत बात, अब वह गलतियां देखकर परेशान नहीं होता था, बल्कि मुस्कुराता और कहता, यह भी सीखने का एक हिस्सा है।